फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के गर्ल्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं क्लास की छात्रा इन दिनों काफ़ी परेशान है। उनकी परेशानी की वजह उनकी बोर्ड की फ़ीस जमा न होना है। आरोप है कि उन्होंने बोर्ड की फ़ीस अध्यापकों ने ली है, परंतु अभी तक उसे जमा नहीं कराया और स्कूल के प्रिंसिपल उन सभी बच्चों की परीक्षा फ़ीस लेकर फरार हो गए। बोर्ड की परीक्षा की फ़ीस न भरने पर वे परीक्षा में नहीं बैठ सकते, जिससे उनकी 1 साल खराब हो सकती है। और छात्रों की मांग तो जल्द से जल्द आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई हो और उनकी फ़ीस जल्द से जल्द भरी जाए ताकि वे एडमिट कार्ड लेकर बोर्ड की परीक्षा दे सकें। वहीं स्कूल के एक अध्यापक ने बताया कि हर साल बोर्ड क्लास के छात्रों की बोर्ड फीस जमा होती है, जिसको सभी छात्रों से लेकर क्लास टीचर प्रिंसिपल को देते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल उसे जमा करा देते हैं। परंतु इस बार 12वीं की करीब 609 बच्चों की बोर्ड परीक्षा की फ़ीस प्रिंसिपल द्वारा जमा नहीं कराई गई है। लगभग 4,57,000 रुपये प्रिंसिपल लेकर गायब हो गया। फिलहाल विभाग को सूचना दी गई थी। भारतीय दंड संहिता के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। जल्द से जल्द सभी बच्चों की फीस को जमा कर दिया जाए ताकि बच्चे परीक्षा में बैठ सकें। अब देखना होगा कि आखिर फरीदाबाद प्रशासन और शिक्षा विभाग कितनी जल्द इस पर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। क्या नाम है आपका? सर अंजलि। अंजलि, कौन से क्लास में और कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? सर मैं GGM SSS स्कूल बल्लभगढ़ और सर मैं क्लास 12 सेक्शन B मेडिकल से। क्या हुआ है? फीस को लेकर बड़ा मामला चल रहा है, फीस नहीं भरी गई है, इस तरीके की बातें जो है वो समझ में आ रही है। क्या कुछ यस पूरा सर। मामला है? सर हमने जो है बहुत ही पहले सारे बच्चों ने फीस जो है मैम को दे दी थी और मैम ने ऐसा बोल रही है मैम कि उन्होंने हेड सर को दे दी थी, ठीक है, लेकिन हमारी फीस अभी तक जो है भरी नहीं गई है और अब उस पर पेनल्टी लग चुकी है और हमारी फीस जो है पहुंची नहीं है। अब फॉर्म वगैरह जैसे भी है, ये सब कैसे होगा हमें नहीं क्लास पता। बोर्ड की है आपकी? जी सर। फीस अभी तक जमा नहीं हो पाई है? नहीं सर। कैसे पेपर देंगे आप? सर यही तो हमें जो है बोल रहे हैं कि हमारा अगर पेपर नहीं होगा तो हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। कितनी फीस आपने भरी थी? सर हमने 1200 फीस भरी थी। 1200 रुपए पर मतलब छात्र के साथ? जी। अच्छा, तो वो हेड के पास पहुंच गई परंतु अभी फीस जमा नहीं जी हुई। हेड साहब है? जी नहीं है यहाँ पे। कब से नहीं है? जी वो 3 दिन हो गए हैं, अभी तक आए नहीं है। कितने बच्चों की फीस भरी गई थी? जी 609 बच्चे हैं पूरे, जिनकी फीस हमने जो है टीचर्स के पास जमा करवा दी थी और हमारी फीस जो है बोर्ड तक नहीं पहुंची है। अच्छा, तो फिलहाल आप क्या चाहते हैं? जी सर, हम ये चाहते हैं कि हमारी फीस जो है जल्द से जल्द भरी जाए और हमारा जो है 1 साल बर्बाद ना हो और सर जो है कि और हमें हमारे ऊपर प्रेशर ना आए दोबारा फीस भरने का, क्योंकि हमने जो है हमारी तरफ से जो है फीस भर नहीं सर, अभी तक तो बोला नहीं गया है। बोला नहीं गया तो आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी फीस भरी जाए? जी जल्द से जल्द। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू, कौन सी क्लास और कौन से स्कूल पढ़ता है? 12th भी गर्ल्स गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बल्लभगढ़। खुशबू, फीस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, फीस के क्या है लिए- मामला? पर बात ये है कि शिक्षा विभाग तक तो बात पहुंच गई है, तो अब तो हमें टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। पर अब तक क्या हुआ था? अब तक क्या हुआ था कि बस हमको ये बताया गया था कि हाँ भाई फीस हमारी भर चुकी है, हाँ तो लेकिन इनरोलमेंट हुआ है या नहीं ये हमको कोई खबर नहीं थी। बट ये तो है, कल परसों जो प्रिंसिपल थे वो काफी टाइम से नहीं आ रहे थे, काफी टाइम से हमको उनसे कुछ बात भी करनी थी कि एक एजुकेशनल ट्रिप पे भेजा जाए, तो हम काफी टाइम गए भी की ऑफिस में, पर वो आ ही नहीं रहे थे, तो काफी टाइम हो गया था। आप लोगों से फीस ले ली गई परंतु जमा नहीं हुई, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ 2 दिनों से ये बात जो है। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि भाई कैसे अब बिल्कुल, बोर्ड की और परीक्षा क्या, है। जो पढ़ाई कंटिन्यू हो रही थी उससे एक और जो टेंशन थी वो इंक्लूड हो गई थी। अब कोई मतलब कोई समाधान मिला है? हाँ अभी फिलहाल मैम ने हमको इन्फॉर्म किया है कि जो सर ने जो है हमारी फीस भरने के लिए जो है बोल दिया है। तो अब आप संतुष्ट नजर आ रहे हैं कहीं? हाँ बिल्कुल, इसके लिए तो सही है। कितनी फीस आपने भरी थी? 1200 रुपये। 1200 रुपये। हाँ। हरविंदर कौर। हरविंदर, क्या मामला है? ये फीस को लेकर बड़ा मामला थोड़ा सामने नजर आ रहा है। सर फीस को लेके मामला ये है, हम 12th क्लास के बच्चे हैं, यहाँ से हमें पता चला है कि 10th तक की फीस जो है वो सबमिट हो चुकी है, पर ये 12th की सबमिट फीस नहीं हुई है। और ये बात भी हमें पता चली है टीचर्स के थ्रू, नहीं हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चली है कि छत्रपाल सर जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो पैसे लेके कहीं चले गए हैं। चले गए या भाग गए? भाग गए हैं, चले गए हैं, या हमें कुछ नहीं पता। ये बात हमें सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू पता चले, किसी भी टीचर ने हमें नहीं बताई है। आपके पैसे जमा नहीं हुए, वो लेके चले गए? वो लेके चले गए हैं।
अब आप पेपर कैसे देंगे? बोर्ड की परीक्षा है, 1 साल खराब हो सकता सर है। टीचर्स कह रहे हैं कि हम पेपर दिलवाएंगे, आप टेंशन मत लो। अब जब फीस ही एडमिट कार्ड ही नहीं मिलेगा तो पेपर कैसे देंगे हम? तो क्या चाहते हैं आप? सर हमारी जल्दी से जल्द फीस जमा हो जाए और टीचर्स का हमसे ये कहना है कि हमें कुछ भी बात हमसे ना छुपाई जाए, हमें बताई जाए, क्योंकि टीचर्स कोई बात हमें नहीं बताते हैं। और अगर सोशल मीडिया पे ये बात ना पता चलती तो हमें भी आज कुछ नहीं पता चलता। आप और ये चाहते हैं कि आपकी फीस जमा हो और हमारी आपकी जो फीस- पढ़ाई है वो प्रॉपर तरीके से। ये फीस के चक्कर में सर पढ़ाई के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे। आज हमारा फिजिक्स का एग्जाम भी है, उसकी प्रिपरेशन भी नहीं हो पाई है इस टेंशन की वजह से। मैडम क्या शुभ नाम आपका, किस पद पर है? सर मेरा नाम पुष्पा है, इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूँ। पुष्पा जी, बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है आज गर्ल्स स्कूल के ऊपर कि प्रिंसिपल पैसे लेके फरार हो गए बच्चों की फीस के। हाँ जी सर, हमारे यहाँ 9 सेक्शन हैं और 9 सेक्शन में 609 बच्चे पढ़ते हैं। सभी इंचार्जेस ने फीस कलेक्ट की बच्चों से और प्रिंसिपल सर ने कहा कि मैं खुद जमा करा दूंगा, क्योंकि इंचार्ज सेपरेटली करा नहीं सकते, वो फीस एक साथ चालान बनता है, उनका बनती है। तो प्रिंसिपल सर ने फीस ली, हम बोलते रहे सर फीस जमा करा दो, सर कहते मैम अभी लास्ट डेट नहीं है, जमा करा देंगे। लास्ट डे वाले दिन भी हमने बोला सर को कि सर आज फीस जमा करा दो, सर ने कहा कि शाम तक फीस जमा हो जाएगी। जब फीस जमा नहीं हुई, लास्ट डेट चली गई, तो हम नेक्स्ट डे सारा स्टाफ इकट्ठा हुआ और हमने बीओ सर को, डीओ सर को और बोर्ड में, भिवानी बोर्ड में लिखित कंप्लेंट इसकी दे दी थी, उनको इन्फॉर्म कर दिया था। कितने दिनों से गायब है प्रिंसिपल साहब? सर 3 दिन से लापता। क्या नाम है उनका? श्री छत्रपाल जी। छत्रपाल जी। हाँ। तो अब आपने लेटर तो दे दिए हैं, पर बच्चे कैसे संतुष्ट हो? सर बच्चों को इंचार्जेस ने बोला है, हम सब ने इकट्ठे होकर के भी बोला है कि डीओ सर ने हमें आश्वासन दे दिया है कि आपकी फीस जमा कर दी जाएगी। क्योंकि भिवानी बोर्ड से जो हमने मेल की थी वहां से रिप्लाई आया कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात करें। और जब हमारा कल स्टाफ को बुलाया डीओ सर ने, और डीओ सर ने पूछा, पूरा अमाउंट पूछा है हमसे, टोटल स्ट्रेंथ पूछी है और ये कहा है कि आपकी फीस या तो डीओ ऑफिस से या किसी स्कूल से लोन लेकर के जैसे भी आपकी फीस जमा कर दी जाएगी, बच्चों को किसी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अभी तक फीस जमा नहीं हुई है। अभी एडमिट सर ये कार्ड बोला नहीं गया मिला है, अभी बड़ी ना बात ये हमारी जो फीस है 457, उस पे फाइन लग करके वो 10 लाख के करीब हो गई है, क्योंकि 300 पर डे फाइन हुआ उसका, तो उस हिसाब से हमारी 10 लाख के करीब हो गई है। अब 10 लाख भरना तो परेशानी है, इसलिए बोर्ड में बात की है, बोर्ड से पोर्टल खुलेगा और पोर्टल जैसे ही खुलेगा तो फिर हमें 457 का अमाउंट भरना पड़ेगा और वो अमाउंट हम जमा करा आप देंगे। 457 अमाउंट बता रहे हैं, आपके पास 9 सेक्शन है, हाँ कितने जी सर। बच्चे हैं कुल 9 सेक्शन? सर टोटल 609 बच्चे हैं। तो सबसे 1200 रुपए फीस ली गई है। सर बच्चों से फीस ली जाती है, हमें ये नहीं कंफर्म होता, लास्ट तक भी बोर्ड की साइट पे जब लिस्ट आती है उसमें हमें पता चलता है कि एससीबीसी बच्चे कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना एससीबीसी का 11-12 में आकर के हमें देते हैं सर्टिफिकेट, और जब हम बोर्ड की साइट पर देखते हैं तो वो जर्नल में शो हो रखे होते हैं। इसलिए एक बार हम फीस कलेक्ट करते हैं सारे इंचार्ज, जैसे ही बोर्ड की फीस कट जाती है तो हम तुरंत बच्चों को उसका रिटर्न कर आपने देते अभी हैं। सभी बच्चों से फीस कलेक्ट की आपने अभी सभी ने? अभी कलेक्ट कर तो लगभग 7 लाख से ज्यादा फीस इकट्ठा हुई है। आप हाँ जी सर, 457 को बता हाँ रहे जी हैं। सर, जो बोर्ड की पे हमारा 609 बच्चों का अमाउंट बना है ना, उसमें काफी सारे बच्चे एससीबीसी भी शो होंगे और उनकी फीस रिटर्न की जाएगी। अभी तो सबकी फीस हाँ ले हाँ, रखी है अभी ना? अभी ले रखी है तो वो प्रिंसिपल के पास ही होगी। सर, प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल को जमा करा रखी है फीस। सारी करा रखी है ना, तो आप 457 पे बता रहे, फिर तो 780 बताओ ना। सर 457 हम 7 इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अमाउंट इतना हमारा वहाँ जमा होना था। वहाँ होना था, हाँ परंतु जी। बच्चों के पैसे तो 7,80,000 ही गए हैं ना। सर हमने जो 457 का अमाउंट है वो प्रिंसिपल सर को दिया, और बाकी पैसे बाकी पैसे इंचार्जेस ने वापस करने हैं, तो ये सोच करके कि जैसे ही स्लिप कटेगी अभी बच्चों वापस हो के जाएगी। अभी मतलब इंचार्ज के पास वो हाँ पैसे हैं। हाँ 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 सर है। ठीक। ठीक। क्या नाम है आपका? श्रीपाल। श्रीपाल जी, क्या मामला है? ये बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनको स्कूल में घुसने नहीं दिया जा रहा फीस ना भरने की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विद्यालय की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम बच्चों के साथ हैं, बच्चों को पूरा हम आश्वासन दे रहे हैं कि उनके पेपर होंगे, किसी भी हालत में होंगे, चाहे उसके लिए हमें कहीं भी जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। मैं कल खुद डीईओ फरीदाबाद से मिल करके आया हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है बजट अलॉट करने का, और बजट आज हमें मिल जाएगा, और आज जैसे ही बजट हमें मिल जाता है हम तुरंत उसकी फीस सबमिट कर देंगे, तो बच्चों पर इसका कोई असर नहीं आएगा। मतलब कि बच्चे पढ़ाई में अपना उसमें बैठ पाएंगे परीक्षा में? बिल्कुल सर, कोई 100% दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। सारे बच्चे बैठ पाएंगे जी?
A to Z बच्चे 609 बच्चे हैं और 609 के 9 बच्चे परीक्षा देंगे। सर प्रिंसिपल जो है स्कूल के उन पे आरोप लग रहे हैं कि बच्चों ने आरोप लगाया है कि जो अमाउंट है जो जितना भी पैसा है बच्चों को फीस का वो लेकर के लापता हो गए हैं। सर पिछले 3 दिन से लापता हैं, कोई आता पता नहीं है उनका। प्रिंसिपल साहब विदाउट इन्फॉर्मेशन 3 दिन से लापता हैं जी। हम फ़ोन पर कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन 2 फ़ोन हैं उनके, दोनों ही फ़ोन स्विच ऑफ चल रहे हैं जी। इसके बारे में हमें जानकारी तो नहीं ये हो माना ये मतलब कि ये कहना गलत नहीं होगा कि भाई वास्तव में वो बच्चों की जो फीस है वो भी लेकर गायब हुए होंगे। जी, वो फीस को लेकर के गायब हुए हैं। इसके बारे में हमने अपने खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को कितनी फीस लेकर गायब हुए हैं? वो 4,57,100 रुपये है। मतलब कि आपके स्कूल के पास और आपके डिपार्टमेंट के पास 4,57,000 नहीं है और वो प्रिंसिपल साहब गायब हो गए हैं। जी, मतलब कि जो सही खबर है वो ये है कि प्रिंसिपल साहब गायब हो गए प्रिंसिपल हैं साहब पैसे गायब लेकर। हो गए। क्या नाम है उन प्रिंसिपल साहब का? छत्रपाल। छत्रपाल जी। कोई संपर्क नहीं हो पाया? कोई संपर्क नहीं हो पाया। 3 दिन से हम लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं उनसे, ठीक फोन है। स्विच ऑफ चलता है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। ऐसे में सर अभी क्या समाधान निकलेगा, बच्चों की फीस कैसे भरी जाएगी? समाधान निकाल लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद ने हमें फंड अलॉट करने का आश्वासन दे दिया है। आज हमें पैसे दे देंगे और हम उसको आज फीस को सबमिट कर देंगे। ठीक है जी, बच्चों पर इसका असर नहीं आने देंगे। ठीक है जी, ठीक है।